सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 5 11 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चन को आप एग्जाम में कम समय में सोल्व कैसे करोगे, आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। एसएससी जीडी में यदि बच्चों आप सिलेक्शन चाहते हो तो एकमात्र गुरु मंत्र है कि आप प्रैक्टिस और टाइमिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी बच्चों। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। इसलिए करना क्या है, मैं तो रीजनिंग की प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखते देखते सोल्व करना आपको 50% आना चाहिए। आज की क्लास में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं, क्योंकि बच्चों रीजनिंग का आंसर ना चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि राइट आंसर में हूं, बस वही देखना आना चाहिए, और वही आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस विकल्प में इनमें से आपका ये है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस इतनी कर चुके आप। यदि इसमें ये 5 दे रखे ना, सीरीज में लगाने हैं एबीसीडी के अकॉर्डिंग, ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखते हैं, के सभी में के है। इसके बाद सेकंड डिजिट देखते हैं आई एन वाला तो बाद में आएगा, जाहिर सी बात है, थर्ड वाला तो बाद में आएगा। अब के आई वाला आपका पहला आएगा। अब थर्ड डिजिट देखते हैं, एन इसमें है आपका, टी इसमें है, आई इसमें है, एन इसमें है, एन इसमें है। अब एन भी आपके काफी सारे आ रहे हैं, एन भी आपके काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है सर आई पहला आएगा। आई वाले कुछ कितने हैं, 2, के आई टी ई के आई एन जी। अब थर्ड वाली डिजिट से काउंट करेंगे, इसमें टी है, इसमें एन है, इसका मतलब के आई एन डी वाला स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका, के आई एन। एन थर्ड पे, यहाँ पर थर्ड पे एन है, यहाँ पर थर्ड पे टी है, यहाँ पर थर्ड पर एन है, लेकिन फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में के आई एन तो है। अब फोर्थ डिजिट चेक करेंगे, इसमें जी है, इसमें डी है, तो पहले क्या आएगा, डी वाला आएगा। इसका मतलब फर्स्ट नंबर पर आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा काइंड। अब बात करते हैं सेकंड पर, क्या आएगा, के आई एन इसमें, के आई एन इसमें, डी इसमें है। हमने पहले वाला क्यों लिखा, क्योंकि सिर्फ 4 डिजिट थी, इसलिए पहले पर आया। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैंडल, के 5वें नंबर वाला, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या आएगा, के आई एन वाला आएगा, जाहिर सी बात है के आई एन जी वाला आ जाएगा थर्ड पर, ठीक है। अब इन दोनों में से देखते हैं, के आई वाला तो आना ही आना है, दूसरा जाएगा, और एन वाला सबके बाद में। वहां 1 5 4 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 5 4 2 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बस गेम क्या है, टाइमिंग। 6 व्यक्ति है, ऐसे सर्किल बनाओ, 6 जगह क्रॉस लगा दो, डायरेक्ट करते हुए चलेंगे, और 2 वर्त बना के केंद्र में विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। कोई बात नहीं जी, बैठ गए। इसके बाद कहता है क्या है, यू आर के दाईं और तीसरे स्थान पर है। कहीं पर भी यू बना दो, मैं यू यहां पर बना देता हूं। यू जो है किसके, वाई के दाईं स्थान पर है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका बच्चों, यू जो है वाई के दाएं स्थान पर, कौन से पर है, दूसरे पर है। अब ये बताओ, वो यू है जो वाई का दाया किधरली साइड होगा, हमें पता है सर, वाई का दाया किधरली साइड आएगा बच्चों, वाई आपका ये आएगा यहाँ पर, यहाँ कैसा आएगा, ये इधर हो बाया, इधर हो दाया। वाई का दाया, जब वाई यहां होगा, देखो पहला दूसरा तीसरा, तभी तो आया, वाई यहां आया, दाया ये होता है ना, इधर इधर दाया इधर बाया। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, डब्ल्यू यू के बाई और ठीक बगल में है, डब्ल्यू यू के, यू का बाया कहां होगा आपका, यू का बाया यू होगा जल्दी साइड, डब्ल्यू यहां पर आ गया बगल में। डब्ल्यू वी के बाई और तीसरे स्थान पर है, डब्ल्यू जो है वी के, अब वी देखते हैं कहां होगा, डब्ल्यू जो है वी के, डब्ल्यू जो रहा वी के बाई और तीसरे स्थान पर, इसका मतलब वी यहां पर आ जाएगा आपका, वी का बाया तीसरा, 1 2 3 डब्ल्यू बिल्कुल ठीक है। जेड यू के बगल में नहीं बैठा है, जेड जो है यू के बगल में नहीं बैठा है, वो जेड है जो यू के बगल में आपका नहीं बैठा है, कोई बात नहीं। जेड कहां बैठा है बच्चों, यू के बगल में नहीं बैठा, तो जेड को यहां बैठा दो। डब्ल्यू और वाई के बीच में कौन बैठा है, डब्ल्यू और वाई के बीच में कौन बैठा है ये बताना है आपको। डब्ल्यू ये रहा आपका, और वाई कहां है बच्चों आपका, वाई ये रहा आपका, इनके बीच में जेड बैठा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसके लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग में एबीसीडी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। सबसे पहले नंबर डिजिट के हिसाब से सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। एक्स से क्या हुआ, वाई, 24 से 1 बढ़कर 25 हुआ, फिर क्या हुआ, 25 में 1 बढ़ा दो 26, यहाँ पर जेड हो जाएगा, फिर 26 में 1 मतलब 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का ऐड कर रहे हैं। सी के बाद डी के बाद क्या जाएगा, ई, इसके बाद एम के बाद एन के बाद क्या जाएगा, ओ, जेड ई ओ वाले 2 ऑप्शन है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसके बाद आपका क्या आता है बच्चों, एम के बाद क्या आएगा, जी के बाद क्या आ रहा है बच्चों आपका, यहाँ पर जी के बाद आपका आ रहा है यहाँ पर 1 बढ़ाओ जी में। जैसे ही आप जी में 1 बढ़ाओगे,
यहाँ पर ये जी नहीं, क्यों है, ये थोड़ा मिस्टेक है बच्चों। क्यों, क्यों के बाद आर है, आर के बाद क्या हो जाएगा आपका एस हो जाएगा। ZEOS आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा मिस्टेक थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तीन कथनों के कथन निष्कर्ष का है। ऐसे क्वेश्चन को वहां समय नहीं वेस्ट करना आपको पढ़ते हुए कि हाँ हम पहले पढ़ेंगे क्या है। कथन ये है, निष्कर्ष ये है, क्वेश्चन सोल्व करो डायरेक्ट। सभी बैग रबर है। एक आप बैग का वो बनाओ डायग्राम। एक ये है हमारे बैग, सभी बैग जो है क्या है बच्चों, रबर है। रबर को ऐसा कर लो, आर है ये, ठीक है जी। इसके बाद क्या कहे, कुछ रबर कुर्सी है, ये रबर है कुर्सियां, इन्हें कट करो, ये हमारी चेयर होगी, ठीक है जी। इसके बाद क्या कहा, कुछ रबर कुर्सियां है, बिल्कुल ठीक। सभी कुर्सियां मेज है, जो ये है ना कुर्सियां, ये जो सभी ये है क्या बच्चों, टेबल। हमारा डायग्राम बन चुका है। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ रबर बैग है, जो आर वाले थे वो बैग वाले में आ रहे हैं क्या, कुछ आर वाले जो थे बैग में आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। निष्कर्ष स्पष्ट हमारा बिल्कुल सही है। कुछ कुर्सियां रबर है, कुछ कुर्सियां जो ये सी वाले है ना, जो ये सी वाले हैं, कुछ कुर्सियां क्या कह इसने, रबर है। जो सी वाले हैं कुछ कुर्सियां, ये हमारी रबर है, रबर वाले में कुछ कुर्सियां आ रही है सर, बिल्कुल है आपकी। इसका मतलब सेकंड भी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपका कुछ कुर्सियां मेज है, कुछ कुर्सियां मेज है, कुर्सी आपकी सी वाली थी, मेज है आपकी टी, कुछ कुर्सियां मेज है, ये भी आपका ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सभी अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, 5 में देखते हैं कौन सा। माइनस के स्थान पर भाग कर दो और भाग के स्थान पर माइनस, क्या होगा, 144 भाग 12 प्लस 18 गुना 6 माइनस 24 बराबर 96। यदि आ गया तो आपका आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अन्यथा फिर सेकंड चेक करेंगे। 12 से 12 बार 44, 12 बचा आपका 18 छिका, 18 छिका कितने होते हैं, 108 माइनस 24 बराबर 96। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, 108 और 12 कितने हो जाएंगे, 120 माइनस 24 बराबर 96 होते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्लस का अर्थ क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। प्लस का अर्थ क्या है भाई, दूसरा पहले का है, ध्यान रखना, दूसरे वाला पहले का है रिलेशन से, ठीक है जी। माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ क्या है, बहन, कोई बात नहीं। अब डायरेक्ट इसको सोल्व करना सीख लीजिएगा। एस का मतलब क्या था, ये जो ये था और वाला एस, इसका अर्थ है बी ए की पत्नी है। इसका मतलब दूसरे वाली पहले की पत्नी है, बी है ना जो, या पत्नी है किसकी, ए की। चलो, जो लेडीज होगी उसे गोल बनाएंगे हम, जेंट्स को हम बनाएंगे चकोर, जिससे कि बाद में मेल फीमेल का हमें पता चल जाए। प्रतिशत का देखते हैं क्या है, प्रतिशत ए प्रतिशत बी का क्या था, पुत्री, प्रतिशत का पुत्री है, ए पुत्री है किसकी, ए प्रतिशत बी का अर्थ क्या है बच्चों, बी ए की पुत्री है, बी ए की पुत्री है। इसका मतलब यहाँ क्या है, जो सी है ना, किसकी पुत्री है, बी की, जो सी है वो पुत्री है बी की, पुत्री है, गोल करेंगे सर। इसके बाद क्या है आपका, प्रतिशत हो चुका। प्लस का अर्थ क्या है बच्चों, प्लस का अर्थ आपका है भाई, प्लस का अर्थ क्या है भाई, भाई कौन सा है, लास्ट वाला पहले वाले का। इसका मतलब प्लस आ रहा डी के साथ, डी भाई है सी का, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर डी आ जाएगा, ये भाई किसका है, सी का। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद आपका क्या दे रखा है इसने बच्चों, इसके बाद ये आपका यहाँ माइनस है, डी और ई के बाद बीच में माइनस है, माइनस, माइनस का क्या था आपका, माइनस करते बहन, बहन कौन होगी, दूसरे वाली पहले की। ई जो बहन, ई बहन है किसकी, डी की, ये बहन होगी, ई बहन है किसकी, डी की। तो किस प्रकार संबंधित है कौन, ई ए से, ई जो है ए से, भाई ये इसका भाई है, इसकी बहन है, इसकी मम्मी है, इसके पापा है। ई किस प्रकार संबंधित है, ए से, किससे, किससे बोल रहा, ए से। इसका मतलब ई जो होगी क्या होगी बच्चों, पुत्री होगी किसकी, ए की। जिसके पास ए लगते हैं उसका वो सामने वाला क्या लगता है, जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही आंसर बताने हैं। यदि यहां पूछ लेता ए का ई का ए से संबंध, ए से फिर उसके पापा लगते हैं, राइट आंसर होगा पुत्री, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 7 क्रॉस करो, 1 2 3 4 5 6 7, बस प्रैक्टिस का गेम है बच्चों। डायरेक्ट यहाँ पूछो, टी के यू के बीच में बैठा है, ठीक बगल में बैठा है, टी जो है के और यू के बीच में बैठा है, क्या बोला उसने, टी जो है टी के और यू के बीच में बैठा है। इधर भी हो सकता है यू, इधर भी हो सकता है, वो अगर हमारे जो आगे कंडीशन दे रखी है अगर वो सही बैठेगी तो हमारा ठीक है, यानी फिर चेंज कर लेंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है, एस
के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो एस है के दाईं ओर, इसका मतलब एस यहाँ हुआ आपका, एस के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। डब्ल्यू यू और एम के बीच में बैठा है, डब्ल्यू जो है यू और एम के बीच में बैठा है, डब्ल्यू जो है यू था, इसका मतलब यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा, बगल में बैठा है। के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, के बाईं ओर, के ये रहा आपका, के बाईं ओर तीसरे स्थान पर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है आपका, के ये था ना यहाँ पर, के बाईं ओर तीसरे स्थान पर आपका 1 2 3 डब्ल्यू होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 6 24 60 120 बताना है, इसमें लॉजिक क्या लगा है, देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। 6 से 24 हुआ, कितने बड़े बच्चों, 6 24 60 120, 6 से कितने बड़े, पहले 18, फिर कितने बड़े, 18 दूनी 36, फिर कितने बड़े 120 के लिए 60। लॉजिक क्या लगा हुआ, लेकिन तो 18 दूनी 36, 18 54 जुड़ना चाहिए था। दोबारा देखते हैं, यहाँ पर पहले 18 ऐड हुए, फिर यहाँ पर कितने हुए ऐड, 24 ऐड हुए, अब यहाँ पर 30 ऐड हो जाएंगे। अच्छा, 6 के डिफरेंस ऐड करता जा रहा है। जब यहाँ 30 ऐड होंगे, यहाँ क्या होगा 90, जब यहाँ 90 हो जाएगा, 20 और 120 और 90 कितने हो जाएंगे, 210। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासे के क्वेश्चन देखो सोल्व कैसे करते हैं, डायरेक्ट ही आंसर आता है पासे के क्वेश्चन होगा। कह क्या गया, दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत। अब ये बताओ, जब दो एक ही सतह पर है, जब समान अंक एक ही सतह पर होते हैं, जो उसके साथ दिखाई दे रहा है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। विपरीत वो होगा जो पासे में नहीं दिखाई दे रहा, वो ये आपको आंसर लगाना। 5 दिखाई दे रहा है सर जी, 5 के बाद दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, 5 के बाद आपको 4 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई नहीं दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर 3 ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बात समझ में आई। 4 नहीं हो सकता, 3 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, बचा क्या, 3 होगा। राइट आंसर ऐसे ही निकालना है जब कॉमन हो और एक ही सतह पर हो। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। देखते हैं इसने क्या किया, इधर ऐड किया, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, अब इधर आ जाएगा डंडा से, इधर डंडा जो उनसे में होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री के एंगल पर मोड़ रहा है, पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर अब ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। ऐसा कौन से में आएगा, 3 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चील पंजा घोड़ा। चील का पंजा घोड़े के खुर के समतुल्य है, घोड़े का क्या हो जाएगा, खुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसको ये लिखा जा रहा, इसको ये लिखा जा रहा, तो इसको क्या लिखा जाएगा, लॉजिक लगाया हुआ। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, पहले +3 हुए, फिर -5, फिर +3, फिर -5, फिर +3 हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग जब आप इसमें +3 -5 +3 -5 +3 करोगे, तब आपका राइट आंसर आ जाएगा UDIGH, UDIGH। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वही बात है, इसमें कुछ लॉजिक लग रहा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। इसमें क्या हुआ है बच्चों, देखिएगा, ई में 3 जोड़े H, फिर ए में 2 जोड़े C, पी में 1 जोड़ा, क्यों, पीछे से उल्टा चल रहा है, पीछे से उल्टा चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एफ में कितने जोड़ेंगे, 1, क्या आएगा G, ठीक है। डी में कितने जोड़ेंगे, 2, कितना आएगा F। एन में कितने जोड़ेंगे बच्चों, 3, कितना आ जाएगा क्यू एफ जी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, टाइम टेकन वाले बच्चों, इसलिए बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 14, क्यू से क्या हुआ आपका, क्यू से क्या हुआ, एस 2 बड़े, फिर एस से यू 2 बड़े, यू से 2 बढ़कर डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएंगे, यू से डब्ल्यू आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, डब्ल्यू इसमें भी है, इसमें भी है, पूरा चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सेकंड और थर्ड नहीं हो सकते आपके। इसके बाद देखते हैं आपका जे थे एच, जे से क्या हुआ बच्चों आपका, जे से एच हुआ -2, जे से एच -2, एस से -2 करके एफ आया, अब यहाँ से एफ से -2 होगा, डी हो जाएगा, डब्ल्यू डी वाला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पूरा सोल्व नहीं करना है, ऐसी ही प्रैक्टिस करके चलनी है आपको स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 15, दर्पण वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, जो लास्ट में होगा ना वो उल्टा करके पहले पाएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड देखो, मैं सिखा देता हूँ आपको, कभी भी ऑप्शन नंबर सेकंड तो आंसर हो नहीं सकता। क्लियर है जी, के वाला होगा, के वाला तो होगा ही होगा। अभी देखेंगे के वाले में जब के से स्टार्ट होगा वो भी उल्टे के से, उसके बाद जो डब्लू है, डब्लू जुगा तो डब्लू तो हमेशा डब्लू ही रहेगा, मिरर में भी डब्लू हमेशा डब्लू रहेगा। तो ये वाला देख लो, के और डब्लू ये वाले कौन से में, वही आपका राइट आंसर होगा। के और डब्लू सर
ऑप्शन नंबर थर्ड भी कट चुका है आपका, बचा फर्स्ट और फोर्थ, चेक करना पड़ेगा। फिर यू भी सेम टू सेम रहेगा दर्पण में, तो मिरर थोड़ा जो आपका वाटर थोड़ा है, के डब्ल्यू जुगा तो यू जुगा तो, के डब्ल्यू जुगा तो यू जुगा तो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये डब्ल्यू यू ऐसा कब होता, जब ये आपकी वाटर इमेज होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। बात वही है बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। +1 माइनस, पहले क्या हुआ +1 +1 -1 +1 +1 +1 ऐड करके चला हुआ। जब आप इसके अकॉर्डिंग करोगे, बी में एक जोड़ोगे सी हो जाएगा, ओ में से एक कम करोगे कितना हो जाएगा एन, आर में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा एस, सी एन एस, तीन ऑप्शन है, पूरा करना पड़ेगा सोल्व। आई में से घटाओगे एच हो जाएगा, सी एन एस एच, ठीक है जी। एन में एक जोड़ोगे ओ हो जाएगा, और जी में एक जोड़ोगे आप एच हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एन एस एच ओ एच। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प को चुनिए जो प्रस्तुत चित्र के अंतर्निहित है। ये वाली आकृति में इनमें से कौन सी आकृति जो कि तू बनी हुई है, वो आपको बतानी है। हमें दिखाई दे रहा है बस यही बना हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाया हुआ है। लॉजिक क्या लगा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले जब इसमें से हम ये घटाएंगे 624 घटेगा, फिर इसमें से घटा के 618 घटेगा। जब पूरी आप सीरीज निकाल लोगे तब यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 61,256 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि लेंथी पेपर है रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 19, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही समुच्चय है। अब इनमें कुछ लॉजिक लगाया हुआ, लॉजिक क्या लगा हुआ, 11 है, 11 में 15 जोड़े, कितने में बच्चों 11 15 26 की 3 में करी 78, फिर इस तरह की 12 और 18 जोड़े, कितने में 30 की गुना 3 में करी 90। इनमें से कौन से में लॉजिक ये लगा हुआ, लॉजिक लगा हुआ आपका 13 + 19 बराबर हो गए 32, 32 तिया 96, 13 19 96, 13 19 96 राइट आंसर आपका 13 96 19, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सेम टू सेम वही पैटर्न है, सिंबल चेंज करने, जहां बराबर आपके 217 जाए वही आपका राइट आंसर होगा। जब आप सिंबल चेंज करके सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों यदि आप इसको अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि रीजनिंग ही मेरिट में नाम लेकर आएगी आपका। क्योंकि जो जिन भी स्टूडेंट की रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में से 18 17 कम समय में ठीक हो गए, उसका सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा बन जाएंगे। हिंदी और रीजनिंग पर कमांड बेहतरीन, आपको मैथ और जीके तो हो जाती है बच्चों। यदि आपको क्लास आज की अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।